प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान जीके की इम्पोर्टेंट प्रश्न की क्लास के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी क्लास है गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पिल्लापणी किस गुर्जर प्रतिहार शासक की उपाधि थी? ऑप्शन है कद्दक, शिल्लुक, नरभट्ट व कक। तो इन चारों ऑप्शन में से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नरभट्ट। नरभट्ट को पिल्लापणी नामक उपाधि दी गई थी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वत्सराज प्रतिहार के संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन है ये शैव धर्म का अनुयायी था, इसके काल में मंदिर निर्माण की महामारू शैली की शुरुआत हुई, वत्सराज के काल में त्रिपक्षीय संघर्ष की शुरुआत हुई, व उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ये तीनों ही ऑप्शन वत्सराज प्रतिहार के बारे में सत्य हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागवट प्रथम का दरबार कहलाता था। ऑप्शन दी गई हैं राम दरबार, नारायण दरबार, इंद्र दरबार, नागावलोक दरबार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नागावलोक दरबार। नागवट प्रथम का दरबार नागावलोक दरबार कहलाता था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, मिहिर भोज की उपाधियों को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ स्त्रोत दिए गए हैं, दूसरी तरफ उपाधि दी गई है। ऑप्शन ए है ग्वालियर अभिलेख, ऑप्शन बी है दौलतपुर अभिलेख, ऑप्शन सी है बगरमा अभिलेख, ऑप्शन डी है मिहिर भोज के ताम्र सिक्के। और दूसरी तरफ उपाधि दी गई है प्रभास पाटन, संपूर्ण पृथ्वी के को जीतने वाला, आदि वराह व मदादी वराह है। अब कोट दिए गए हैं ऑप्शन ए का तीसरा, ऑप्शन बी का दूसरा, ऑप्शन सी का चौथा, ऑप्शन डी का पहला। ऑप्शन बी है ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा व डी का पहला। ऑप्शन सी है ए का पहला, बी का दूसरा, सी का चौथा व डी का तीसरा। ऑप्शन डी है ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा व डी का चौथा। तो इस प्रश्न का हमारा जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, ग्वालियर अभिलेख। यह उपाधि दी गई है आदि वराह। और दौलतपुर अभिलेख, इसके अंदर उपाधि दी गई है प्रभास पाटन। बगरमा अभिलेख, इसके अंदर दी गई है संपूर्ण पृथ्वी को जीतने वाला। मिहिर भोज के ताम्र सिक्कों के अंदर मदादी वराह की उपाधि दी गई है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चौहान शासक दुर्लभ राज प्रथम किस गुर्जर प्रतिहार शासक का सामंत था? ऑप्शन है इसकी नागवट प्रथम, वाकपति राज द्वितीय, वत्सराज व महेंद्रपाल प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वत्सराज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चीनी यात्री हैंसांग ने गुर्जरों की राजधानी का नाम अपनी पुस्तक में क्या बताया था? ऑप्शन दी गई हैं कुंचेलो, पोलोमोलो, सियुकी, फोक्योकी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलोमोलो। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, वह गुर्जर प्रतिहार शासक जिसने कन्नौज विजय के उपलक्ष्य में परम बंटारक महाराजाधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन दी गई हैं वत्सराज, नागवट प्रथम, नागवट द्वितीय व मिहिर भोज। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, नागवट द्वितीय। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति एवं समृद्धि का उल्लेख किया है? ऑप्शन दी गई हैं अब्दुल रजाक, अलबरूनी, सुलेमान, मोर्को पोलो। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सुलेमान। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्त्रोत में गुर्जर प्रतिहार की प्रारंभिक वंशावली मिलती है? ऑप्शन दी गई हैं बिजोलिया शिलालेख, रणथंबोर प्रशस्ति, गटियाला शिलालेख, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गटियाला शिलालेख।
ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार राजवंश अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? ऑप्शन दी गई हैं राम, लक्ष्मण, ब्रह्मा व शिव। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी लक्ष्मण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ग्वालियर शिलालेख में नागवट प्रथम को किस उपाधि से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है राजेंद्र, नारायण, राजाधिराज, महाराजाधिराज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नारायण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कुबल्यमाला ग्रंथ के रचयिता उद्योतन सूरी किस प्रतिहार शासक के दरबारी कवि था? ऑप्शन दी गई हैं वत्सराज, कक, बाउक व नागवट प्रथम। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वत्सराज। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की भीनमाल शाखा का संस्थापक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं हरिश्चंद्र, नागवट प्रथम, वत्सराज व रज्जिल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागवट प्रथम। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस इतिहासकार ने गुर्जर प्रतिहारों की 26 शाखाओं का उल्लेख किया है? ऑप्शन है सी.बी. वैद, जी.एच. ओझा, सूर्यमल मिशन व मोहनोत नैन सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मोहनोत नैन सिंह। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गटियाला के शिलालेख किस प्रतिहार शासक ने उत्कीर्ण करवाए थे? ऑप्शन दी गई हैं ताल, शिलूक, बाउक व कक्कुक। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कक्कुक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, नागवट प्रथम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन दिया गया है, नागवट प्रथम का राज्य उत्तर में मारवाड़ से दक्षिण में बड़ौच की सीमा तक था। दूसरा कथन दिया गया है, नागवट ने बिलोचों व अरबों को परास्त किया। अब ऑप्शन दी गई हैं, कथन एक सही है व दो गलत हैं, कथन एक गलत है व दो सही हैं, कथन एक व दो दोनों सही हैं, कथन एक व दो दोनों गलत हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कथन एक व दो दोनों सही हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक के शासनकाल में आचार्य जीनसेन ने हरिवंश पुराण की रचना की? ऑप्शन है नागवट प्रथम, वत्सराज, नागवट द्वितीय व मिहिर भोज। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वत्सराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रतिहार वंश का कर्ण किस शासक को कहा गया है? ऑप्शन है रज्जिल, कक्कुक, बाउक व नागवट प्रथम। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कक्कुक। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिहारों की मंडोर शाखा का अंतिम शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं महिपाल, शिलूक, इंदा व यशोवर्धन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इंदा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मंडोर में विष्णु स्तंभ किस शासक ने स्थापित करवाया था? ऑप्शन दी गई हैं कक्कुक, कक, मिहिर भोज व महिपाल। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कक्कुक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, रणहस्तिन किस प्रतिहार शासक की उपाधि थी? ऑप्शन दी गई हैं नागवट प्रथम, महेंद्रपाल, महिपाल द्वितीय व वत्सराज। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी वत्सराज। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओसिया में महावीर जैन मंदिर का निर्माण किस प्रतिहार शासक ने करवाया था? ऑप्शन दी गई हैं देवराज, वत्सराज, मिहिर भोज व नरभट्ट। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन बी वत्सराज। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार राजवंश का पितृहंता शासक है। ऑप्शन दी गई हैं नागवट प्रथम, नागवट द्वितीय, मिहिर भोज व महिपाल प्रथम।
तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिहिर भोज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस इतिहासकार ने मिहिर भोज को अरबों का शत्रु व इस्लाम की दीवार कहा है? ऑप्शन दी गई हैं हेनसांग, फाहियान, कर्नल टॉड व सुलेमान। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सुलेमान। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है अरब यात्री अल मसूदी ने किस प्रतिहार शासक को उत्तर भारत का शक्तिशाली शासक कहा? ऑप्शन है महिपाल प्रथम, महेंद्रपाल प्रथम, महेंद्रपाल द्वितीय व महिपाल द्वितीय। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महिपाल प्रथम। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।